नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। आज हम हैं राजस्थान के सीकर जिले के थोई क्षेत्र में। थोई में एक कंपटीशन क्लासेज है जिसका नाम है उत्कर्ष मैथ पॉइंट, जो कि मैथ और रीजनिंग की स्पेशल क्लास चलाते हैं। और आज हम उन्हीं को रिपोर्टिंग करेंगे, उन्हीं को कवरेज करेंगे कि कितनी क्या सच्चाई है उनके अंदर। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली बार लॉकडाउन की वजह से भी और उससे पिछले साल भी जब लॉकडाउन था उससे पहले से ही ये मैथ पॉइंट जो है ये रनिंग है। और उस समय काफ़ी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे, 100 में से 100 भी लिए थे बच्चों ने। और बता दूं कि 10th और 12th की भी मैथ पढ़ाई जाती है और कंपटीशन के लिए स्पेशल मैथ और रीजनिंग की क्लास के लिए उत्कर्ष मैथ पॉइंट जाना जाता है। अब ये पूरी सच्चाई हम स्टूडेंटों से जानते हैं, उनसे ही बात करते हैं कि उनको यहाँ पर किस तरह की जो स्टडी है वो मिल रही है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। जैसे कि आप देख सकते हो सामने क्लास है। ये जो क्लास इस समय चल रही है ये है मैथ की, और यहाँ पर जो सर हैं वो कर रहे हैं। पूरी क्लास को हम कवरेज कराएंगे। सहयोगी साथी से कहूँगा कि एक बार कवरेज करें। सर एक सेकंड, ये मैथ की क्लास है। सर कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये? 10th क्लास के सर। 10th के। तो यहाँ कंपटीशन की भी तो करवा रहे हो आप? कंपटीशन की भी चल रही है सर जी। तो चलिए अब इन बच्चों से जानते हैं। आप खड़े हो बेटा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। शैलजा सैनी। कहाँ से आते हो? बालाजी नगर से। बालाजी नगर से। कैसा क्या पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। कितने दिन हो गए आपको? 3 महीने। 3 महीने से रेगुलर आ रहे हो आप? हाँ। तो सर के बारे में या इस उत्कर्ष मैथ पॉइंट के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? मेरे भैया से। वो पढ़ के गए थे क्या पहले यहाँ? हाँ। जी। तो समझ में आता है सर आपको जो बताते हैं वो? हाँ। कितना क्या लगता है, कितना % ले लोगे आप मैथ में? कितने मार्क्स आ जाएंगे? जैसे कि पिछली मेरे जो बच्चे थे 100 में से 100 भी लिए हैं, बाहर बोर्ड भी लग रहा है, उसको भी हम कवरेज करेंगे। 90 जी, थैंक यू। चलिए आगे जानते हैं। आप बताइए अपना नाम। सोनिया सैनी। आप कहाँ से हो? बालाजी नगर। बालाजी नगर से। साथ ही हो? पड़ोसी हो क्या आप दोनों? हाँ। कितने दिन हो गए आपको आते हुए? 3 महीने। सर कैसा पढ़ा रहे हैं? अच्छा। समझ में आता है पूरा? चलो थैंक यू। तो चलिए और भी जानते हैं, जैसे पीछे हैं उनसे भी करते हैं चर्चा और उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर उनको क्या मिल रहा है या कुछ एक्स्ट्रा उनको सीखने को मिल रहा है। आप अपना नाम बताएं। सैनी। कहाँ से आते हो? बालाजी नगर। बालाजी नगर से। सर कैसा क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा। कितने दिन हो गए आपको आते हुए? 4 महीने। तो सर के बारे में, जैसे और भी पॉइंट है यहाँ मैथ पॉइंट और भी मैथ करवाते हैं, तो सर के बारे में आपको किसने बताया कि यहीं पर इसी में उत्कर्ष मैथ पॉइंट पे आके आपको पढ़ना है? ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? मतलब कोचिंग के बारे में जानकारी जो आपको मिली वो कैसे मिली आपको? घर से हमारे भाई पढ़ के गए। आपके भैया पढ़ के गए थे। चलिए आगे जानते हैं। आप बताएं अपना नाम। विक्रम सैनी। कहाँ से हो? बड़ी रानी से। बड़ी रानी जी। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते। सच बोल रहे हो? हाँ। मतलब ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि वो जो रियलिटी है वो बतानी है आपको, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। बताइए। अच्छा पढ़ाते। कितने महीने हो गए आते हुए? 3 महीने। 3 महीने। तो चलिए आगे जानते हैं। आप बताएं अपना नाम। करण सैनी। कहाँ से? थोई से। थोई से। कैसा पढ़ा रहे हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आ जाता है? कितने घंटे की क्लास चलती है? 1 घंटे की। 1 घंटे की। रेगुलर आप आते हो? तो चलिए, जैसा कि हमने फीडबैक लिया यहाँ बच्चों से, डायरेक्ट हमने जाना और उनसे ही हमने पूछा कि सर उनको कैसा क्या पढ़ा रहे और उनको जानकारी कैसे मिली। तो देखिए पॉपुलर है मैथ उत्कर्ष मैथ पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है इनसे पहले भी इनके भाई, इनके जो रिलेटिव जो भी हैं वो यहाँ पढ़कर गए और वहीं से इनको इन्फॉर्मेशन मिली है। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, उत्कर्ष मैथ पॉइंट जो है उसका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हो। कंपटीशन के लिए स्पेशल मैथ और रीजनिंग की क्लास चलती है। 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पर बोर्ड की जो क्लास है वो भी मैथ की चलती हैं। और जानकारी हम जानते हैं। आप अपना नाम बताएं। कोमल सैनी। कहाँ से? भट्टा स्टैंड से। भट्टा स्टैंड से। आपको कितने दिन हो गए आते हुए? 2 महीने। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? गवर्नमेंट। कैसा क्या पढ़ा रहे हैं सर? अच्छा। समझ में आ जाता है पूरा? चलिए तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। ये तो थी जो 10th क्लास बोर्ड की जो क्लास है उसकी मैथ। उधर जो कंपटीशन मैथ चल रही है उसके बारे में और चर्चा करेंगे और उसके बाद हम सर से भी जानेंगे कि कब से क्या रनिंग हो रही है, पूरी हिस्ट्री भी जानेंगे, उनकी प्लानिंग कैसे हुई, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बेस्ट सुविधा वो दे रहे हैं, तो ये प्लानिंग उनकी मन में कैसे क्या आई, सारी जानकारी हम उनसे करेंगे। उससे पहले जो रीजनिंग का बैच चल रहा है वहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं। सहयोगी साथी सुरेंद्र से कहूँगा कि चलिए जो रीजनिंग का बैच है वहाँ हम चर्चा करते हैं।
और आप अब देख सकते हो, अब आप देख सकते हो सामने जो सर हैं वो रीजनिंग का है, ये कंपटीशन बैच है। मैथ और रीजनिंग की कंपटीशन क्लासें उत्कर्ष मैथ पॉइंट के द्वारा करवाया जाता है। थोई के अंदर है ये। पहले जहाँ पर पंकज स्कूल थी वहाँ पे ये कोचिंग अब रन हो रही है। तो जानकारी के लिए बता दूं कि जिस भी कंपटीशन में, जिस भी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग आती है उसकी बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे तैयारी मिल रही है। ये फीडबैक हमने भी जो 10th क्लास के बच्चे थे उनसे लिया है, और अधिक जानकारी अब जो कंपटीशन लेवल के बच्चे यहाँ पर बैठकर स्टडी कर रहे हैं उनसे हम जानेंगे कि वो इस मैथ पॉइंट को, इस उत्कर्ष मैथ पॉइंट को कब से ज्वाइन कर रखा है और उनको यहाँ पर क्या फैसिलिटी मिल रही है। सर माफ़ी चाहूँगा 1 मिनट आपको डिस्टर्ब करने के लिए और आपके लिए भी। चलिए मैम, आप बताइए आपका नाम क्या है सबसे पहले तो? नेहा। कहाँ से आते हो बेटा? थोड़ी सी। किसकी तैयारी कर रहे हो आप? अभी फॉर्म निकला है ना ग्राम सेवक का। जी जी। हाँ उससे। तो कितने दिन हो गए ज्वाइन किए हुए इस कोचिंग को? 8-10 दिन हुए हैं। कैसा क्या पढ़ा रहे हैं सर? अच्छी तरह से पढ़ा। समझ में आ रहा है जी। तो आपको इस यहाँ की जानकारी कैसे मिली कि भाई यहाँ पे आपके गांव में जो उत्कर्ष मैथ पॉइंट है, तो मतलब आप तक इन्फॉर्मेशन जो गई तो किस माध्यम से गई? जैसे सोशल मीडिया से, या फिर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पहले से टीचिंग करके, वो सॉरी स्टडी करके गया हो? रिलेटिव था यहाँ पे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप बताएं, अपना नाम बताएं मैम। मैं नसीम। कहाँ से हो आप? बड़ी रानी से। बड़ी रानी से। कितने दिन हो गए आपको ज्वाइन किए हुए? 15 दिन हो गए। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। सेटिस्फाइड हो आप, संतुष्ट हो? जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप बताएं अपना नाम। सरला। कहाँ से हो आप? थोड़ी से। कितने दिन हो गए आपको ज्वाइन किए हुए? 15 दिन। और ये बैच कब से चल रहा है? 18 तारीख से। अच्छा, समझ में आता है सरकारी रीजनिंग? हाँ। श्योर है सिलेक्शन? हाँ। जी, थैंक यू। तो चलिए, जैसे गर्ल्स से हमने पूछ लिया, बॉयज से बात करते हैं, इनसे जानते हैं। आप अपना नाम बताएं सबसे पहले तो। विक्रम कुमार सैनी। कहाँ से हो सर आप? मैं बागुर रानी से हूँ। कितने दिन हो गए आपको ज्वाइन किए हुए? मैं वैसे ही जानता तो इसे काफ़ी दिनों से हूँ, लेकिन मैं ज्वाइन अभी 18 नवंबर से हुआ हूँ। जी जी। लेकिन मैं इनसे पहले से भी परिचित हूँ, अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी इनके पास पढ़ के गई थी। 10th क्लास का बैच था पहले 2020 में, तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो मैं भी सोचा कि मैं भी कुछ कंपटीशन का कुछ कर लूँ, इससे कुछ प्राप्ति होता है, तो इसीलिए मैंने इनसे यहाँ। तो कैसा क्या लग रहा है यहाँ पर आने के नहीं, बाद बहुत आपको? बहुत 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 अच्छा लगता है। हमें भी जैसे बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, जैसे हम वैसे साथ के हैं, लेकिन हम बच्चों की तरह पढ़ते हैं। इनसे इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि हमें जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमें 3 बार बताते हैं कि आपको नहीं आ रहा है, फिर भी हम सोचते हैं कि गुरुजी में इसे यहाँ पे नहीं आ रहा है, फिर भी हमें अच्छी तरह से समझाते हैं कि हम जब तक हम खुद संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक समझा हमें। तो जैसे मान लीजिए कंपैरिजन करें, हम लोग जैसे बाहर जाते हैं, सिक्कर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, तो उस लेवल पे अगर यहाँ के कंपैरिजन करें तो कैसा क्या है? देखो, हम देखें बाहर तो जैसे भीड़ ज़्यादा रहती है, तो हम उनसे प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे। कहते हैं जाके बैठ जाएंगे और फिर वो जब तक कुछ पढ़ा देंगे, अपन तो जहाँ लिख भी नहीं पाएंगे, उससे पहले वो समाप्त कर देंगे अपना टॉपिक। तो हम कहते हैं कि पहले अपने को कुछ सीखना है ना, तो पहले घर से, जैसे घर से अपन को, बच्चे को घर से सीखने के लिए मिलता है कुछ, तो उसी प्रकार अपन छोटी जगह, जहाँ से अब यहाँ पे हम कम है स्टूडेंट, लेकिन हम अपना हर प्रश्न हर स्टूडेंट पूछ सकता है। प्रॉपर टाइम मिल जाता है। प्रॉपर पूरा टाइम मिल जाता है। बड़ी क्लास में जाएंगे अब, तो अब जैसे 100 बच्चे बचे हैं, तो 100 के पास हम टाइम नहीं दे पाएंगे। वो खुद भी उनसे पूछेंगे 100 को, तो 100 एक को पूछेंगे, 1 घंटे का टाइम आता है, तो 100 के पास 1 मिनट भी, 100 को 60 को दे पाएंगे 1 मिनट भी, मतलब कि 40 बच्चे तो फिर उसमें रह जाएंगे। इसलिए कि बड़ी कोचिंगों में नाम ज़्यादा है उनका। कुछ सीखने के लिए पहले छोटे में आओ, फिर बड़े को दे। ऊंची दुकान फीके पकवान वाला। हाँ। नहीं, जैसे अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सर हैं, भाई स्थान छोटा है अपना, मान लीजिए गांव के लेवल की हम बात करें, बाकी जो सर हैं इनका पढ़ाने का अगर आप नॉलेज चेक करो तो वो नॉलेज जो इनका है वो ब्रॉड लेवल का है या नहीं, वो बताइए। नहीं, ब्रॉड लेवल से भी बढ़िया लग रहा है हमें तो। केवल स्थान छोटा है इस कारण से हम कह सकते हैं कि वो क्या, गांव है तो गांव को हम छोटा ही समझते हैं। कहते हैं शहरों में जाएंगे तो वहाँ भीड़ ज़्यादा मिलेंगे, तो अपन सोचेंगे शहर है, लेकिन गांव है, लेकिन हमें हवा अच्छी मिलती है गांव में, तो इसलिए तो हम गांव में रहना पसंद करते हैं। शहर में चले जाएंगे, 1 साल रहेंगे, नहीं यार यहाँ नहीं रह सकते, अपन हमें गाँव में ही जाना है। थैंक यू विक्रम, आपने जानकारी दी। आगे और जानते हैं, पीछे जो साथी हैं उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं अपना नाम, आपका नाम बताएं सबसे पहले तो, और फिर हमें बताएं कि आपको यहाँ कैसा क्या लग रहा है उत्कर्ष मैथ पॉइंट पे। नाम बताएं अपना। कार्तिक सैनी। कार्तिक कहाँ से हो? बड़ी रानी से। कितने दिन हो गए कार्तिक आपको ज्वाइन किए हुए? मेरे को 10 दिन हो गए। कैसा क्या है सर का यहाँ नॉलेज? अगर इनके नॉलेज की बात करें, इनके जो पढ़ाने का टीचिंग मेथड है वो कैसा क्या है? सर का नॉलेज बहुत बढ़िया है, ये सर अच्छा पढ़ाते हैं और ये इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो जैसे कि अभी विक्रम से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि भाई केवल एक स्थान का ही है कि भाई ये गांव है और वो शहर है, बाकी अगर सर को शहर पे रखें
भाई ये सर अगर बड़ी कोचिंग में पढ़ाएं तो भी ऐसा ही पढ़ाएं और यहाँ पर पढ़ा रहे तो भी वही पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस देखते हो आप? सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, वहीं पे भी यही पढ़ाएंगे और यहाँ पर भी वही पढ़ा रहे हैं। मतलब सर में पूरी क्वालिटी है, चाहे कितने ब्रॉड लेवल पे हो या वो हो। ब्रॉड लेवल पे आपको जो मिलना था वो आपको यहाँ मिल रहा है, इससे आपके बहुत से खर्चे बच रहे हैं। जैसे कि आप शहर में जाओगे, सिटी में जाओगे तो वहाँ रेंट पे रूम लेना पड़ेगा, या फिर आप ट्रांसपोर्ट से जाओगे तो उसका खर्चा आपको लगेगा जी। तो और बताइए, आप उत्कर्ष मैथ पॉइंट को कब से जानते हो? मैं जानता तो पहले से ही हूँ जी जी। बहुत पहले से जानता हूँ। मेरी छोटी सिस्टर पढ़ी हुई है यहाँ पे, तो फिर वो पढ़ रही थी तो अच्छा पढ़ाते थे सर, तो मैंने सोचा मैं भी मैथ की रीजनिंग की क्लास ले लूँ, बढ़िया कंपटीशन एग्जाम में काम में आ जाएगी। तो चलिए अब हम, जैसे हमने स्टूडेंटों से तो बात कर ली, सर से बात करते हैं जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, उन सर से हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये बच्चे के जो उनसे पढ़ रहे हैं उनका क्या लेवल है। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सर बताइए, जो बच्चे हैं इनके बारे में, आप भाई आप इनको पढ़ाते हो तो ये आते हैं तो कितना क्या गेट कर रहे हैं, या फिर इनका आईक्यू कैसे क्या है? हाँ नहीं, जो सर शुरू से जैसे बच्चे आ रहे हैं तो उनको अपन क्या कर रहे हैं कि जो बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको बराबर हम क्लियर करवा रहे हैं, और बच्चों से भी जो फीडबैक है उनको बराबर हम पूछते रहते हैं। यदि कोई दिक्कत आ रही है उसी समय पर हम उनको ये बता रहे हैं कि भाई अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे को उसी समय पे पूछो, मतलब। और उनको वैसे क्वेश्चन भी दे रहे हैं पर डे, जिससे वो अपने घर जाके भी तैयार कर सके, ताकि मतलब अपने को पता चले कि ये पॉइंट उनके क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब। तो सर जैसे बच्चों ने बताया कि भाई आपका जो पढ़ाने का मेथड है इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बच्चों की इस भूमिका को, इस भावना को आप किस रूप में देखते हैं? मैं इस रूप में देख रहा हूँ क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं, जैसे बता रहे हैं कि बड़ी कोचिंग्स में क्या होता है, उनका नाम ज़्यादा होता है। जैसे एक टीचर जैसे पढ़ाने के लिए आ रहा है, 1 घंटे की जैसे क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ पे केवल उनका जैसे फिक्स टारगेट होता है कि अपने को इस टाइम में यही चीज़ें बतानी है। लेकिन हर बच्चा उनसे क्वेश्चन यदि करेगा तो फिर बाद में काफ़ी टाइम ज़्यादा लगेगा। और बच्चा अपने जैसे कमज़ोर बच्चा होता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको तो फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो बिल्कुल कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको क्या होता है कि वो जो अपने जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं क्लियर नहीं कर पाते हैं और पीछे धीरे धीरे बैकवर्ड की तरफ चले जाते हैं। और उसमें होता क्या है कि जैसे रुपए भी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं उनके, वहाँ पे जैसे रहने का भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन उसके बावजूद उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे हम उन बच्चों को पूरी चीज़ें, मतलब कि पूरे बेसिक पॉइंट से, और उनको जो चीज़ उनके जैसे पर्सनल, उनको पूरी चीज़ें पूछ रही है, जिससे क्या होगा कि पूरे पॉइंट उनके क्लियर हो, मतलब फ़ायदा होना चाहिए, मेन चीज़ ये है, मतलब। सर एक सवाल है, आप टीचिंग लाइन से हो तो आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ब्रॉड लेवल पे बच्चे जाते हैं, जैसे हम सिटी की बात करें, बड़ी कोचिंग की बात करें, तो उनके मन में झिझक भी रहता है, वो कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं कर पाते हैं, सर को बोल नहीं पाते हैं कि सर दोबारा बताएं, हमारी समझ में नहीं आया। तो वो फैक्ट भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए थोड़ा ये जरूर होता है, क्योंकि जैसे बच्चे अपने यहाँ पे ग्रामीण एरिया से हैं, कुछ बच्चे जैसे कमज़ोर भी होते हैं, कुछ बढ़िया भी होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा ये जरूर होता है कि जैसे एक बच्चा जैसे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जा रहा है, तो उसका कारण क्या होता है कि वहाँ पे यदि वो बच्चा पूछ रहा है तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके सामने थोड़ी उसके ये डर रहता है यार, यदि ये बच्चे अपने से अपन उनसे सर से यदि छोटी चीज़ें जैसे जोड़ बाकी या और कुछ चीज़ें ऐसे पूछ रहे हैं, यदि वो पूछेंगे तो बच्चे हंसेंगे, थोड़ी इंसल्ट होगी। जबकि देखो पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं होता, यदि अपने कोई भी चीज़ यदि क्लियर नहीं हो रही तो उसे पूछने में, देखो पूछने के लिए, समझने के लिए आ रहे हैं, और अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो पूछना चाहिए, बच्चे थोड़े झिझक, ये ऑटोमेटिक स्वाभाविक हर इंसान के माइंड में रहती है। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, यहीं पे रहना पड़े। बाहर जाएंगे तो उनका एक्सपेंस ज़्यादा हो, वो खर्चा बचे, और वही सारी सुविधा उत्कर्ष मैथ पॉइंट यहाँ गांव लेवल पे दे रहा है। तो चलिए अब हम बात करेंगे उत्कर्ष मैथ पॉइंट के जो डायरेक्टर हैं अनिल जी सर, उनसे चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये उत्कर्ष मैथ पॉइंट कब से यहाँ रनिंग हो रहा है और उसके क्या उद्देश्य थे। तो चलिए अब अधिक जानकारी उत्कर्ष मैथ पॉइंट के बारे में जानते हैं उत्कर्ष मैथ पॉइंट के डायरेक्टर अनिल कुमार सैनी से। सर सबसे पहले तो आप ये बताएं कि उत्कर्ष मैथ पॉइंट को यहाँ पर चलते हुए कितना समय हो गया? सर ये 24 जुलाई 2019 से चल रहा है। जी जी हाँ। सर कितने साल हो गए आपको टीचिंग लाइन में? सर वैसे तो 5 साल हो गए, जी जी, लेकिन जैसे बाहर क्लासेज ही चलाते थे, लेकिन उत्कर्ष मैथ पॉइंट जब 24 जुलाई 2019 को शुरू हुआ, उससे पहले अपन किसी भी विद्यालय में भी टीचिंग नहीं करवाई थी। हाँ, साथ ही साथ ये ज़रूर था कि जब बीएड की थी मैंने, तो बीएड इस उद्देश्य से की थी कि भाई अपन को वहाँ तैयारी करनी है, तो तैयारी की है। तो वहाँ पहले 2017 में मैंने सीनियर अपनी जो थोई स्कूल है उसमें इंटर्नशिप की थी 5 महीने की, तो वहाँ पढ़ाया था, उससे पहले नहीं पढ़ाया। फिर अपन ने जो उत्कर्ष मैथ पॉइंट खोला, उसके बाद स्कूल जो हैं उनमें अपन ने 2020 से शुरू की थी।
सर जैसे कि 10th क्लास के जो बच्चे थे उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, 100 में से 100 भी आए जो आपके पास पढ़ के गए हैं, लक्की सैनी और भी नाम हैं। जी सर। जी, तो आप अपने क्षेत्र में मतलब मैथ के नाम से जाने जाते हो, मैथ वाले सर आपको बोलते हैं, हम भी चर्चा करते हैं, यहाँ हम आए जब आपके बारे में पूछा तो कि मैथ उत्कर्ष पॉइंट कहाँ है, तो लोगों ने बता भी दिया था, तो मैंने कहा कि वो सर का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम तो उन्हें मैथ वाले सर ही बोलते हैं। तो काफ़ी मतलब आप फेमस हो अपने क्षेत्र में क्योंकि आपकी टीचिंग लाइन इतनी बेस्ट है। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि यहाँ पर गाँव लेवल पे आपने इतना बेस्ट स्टूडेंटों के लिए आप दे रहे हो ताकि उनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा, ये आपके मन में कैसे आया कि मेरे को गाँव में ही करना है? अक्सर कई लोग जो होते हैं वो शहरों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, आपने अपने गांव के डेवलपमेंट या अपने गांव के स्टूडेंटों के बारे में सोचा, ये क्या कारण है? सर यदि मैं शुरू से बताना चाहूँ तो ये जो टीचिंग लाइन में जाने का जो मेरा था पहले दिमाग में नहीं था, लेकिन जो मेरे आदरणीय गुरुजी श्री लालचंद जी गुरुजी हैं और बहुमाराम जी गुरुजी हैं, उन्होंने जब मैं बीएससी फाइनल ईयर में था तब उन्होंने मेरे को बताया था कि अपने जो स्कूल है सैनीपुरा में उसमें मैथमेटिक्स का टीचर नहीं है। तो उस टाइम उन्होंने ये कहा था कि आप यहाँ से एक क्लास ले लीजिए, तो अपने जो गांव ओढ़ाने का जो बच्चा है उसको भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उसको भी ही थोड़ा सा सहयोग मिलेगा। लेकिन जब वहाँ पे 2014 या 15 की बात है, उस टाइम जब वहाँ पे हेड मास्टर जी थे, उन्होंने ये अलाउ नहीं किया था कि अपन स्कूल में किसी भी बाहर वाले टीचर को नहीं पढ़ाने देंगे। तो उन्होंने सर ने कहा कि आप बाहर जो बच्चे हैं अपने उनको बाहर पढ़ा लीजिए और अपन जहाँ रूम आपको उपलब्ध करवा देते हैं। तो वहीं पे ढाणी में मैंने 250 रुपये में शुरू किया था सबसे पहले कि मंथली एक बच्चे से 250 रुपये लेंगे। वहाँ पे 5 या 7 बच्चे थे। तो उन्होंने जो बच्चे ठीक थे और जो ऐसा पोजीशन थी उनकी वो पास भी नहीं हो पा रहे थे, उनके अच्छे मार्क्स आए, प्लस में वहाँ भी 98 और 85 नंबर शुरू में आए। उसके बाद वहीं 3 साल मैंने करा कि ट्यूशन पॉइंट की उद्देश्य से स्टार्ट किया था। शुरू में जैसे 5 या 7 बच्चे थे, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने इंटर्नशिप की तो वहाँ से मुझे बहुत सहयोग मिला, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य कभी नहीं था कि जो बीएड करेंगे तो बीएड में स्कूल में जाके ही आ जाएंगे, नहीं। मैंने जैसे अपने गर्ल्स स्कूल है और बॉयज स्कूल है, उसमें भी मैंने गर्ल्स स्कूल में पहले जाके आया था इंटर्नशिप से पहले, जब तक अपने जो मैडम थी श्रीमती कैलाश जी राठौड़, उनको मैंने ये कहा था कि मैडम यदि आप मुझे क्लास दोगे तो मैं आपकी इंटर्नशिप करूं, वरना नहीं करूंगा। और यहाँ भी प्रिंसिपल थे जो सूरजवान जी सामोता, उनको मैंने यही कहा था कि सर आप यदि क्लास दोगे ना तो ही मैं इंटर्नशिप करूंगा। तो उन्होंने ये कहा कि आ जाना, ठीक है। तो मैं सीनियर स्कूल से इंटर्नशिप किया, उन्होंने जो पूरा स्टाफ था उन्होंने भी मेरा सहयोग किया और बच्चों का भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला। और वहीं से शुरू को जो था उसमें 94% फर्स्ट टाइम उसमें रिजल्ट रहा। उसके बाद अपन ने 2018 में मैं रीट की तैयारी करने के लिए सीकर चला गया। उसके बाद 2019 में जब यहाँ पे कोई स्कूल ज्वाइन नहीं की तो मैंने 24 जुलाई 2019 को इस उत्कर्ष मैथ पॉइंट की स्थापना की। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम था तभी 4 बच्चों के 100 नंबर, जो 2 बच्चे क्लास, क्योंकि उस 2020 का जो एग्ज़ाम थी उस टाइम कोरोना आ गया था, तो कोरोना के टाइम जो बच्चे अपने पास पढ़ रहे थे उनके भी ऑनलाइन टेस्ट मैंने शुरू कर रखे थे 2020 की। तो जो क्लासरूम के बच्चे थे उनमें से 95 अबव 7 स्टूडेंट के आए, प्लस में 7 ही और अदर जो मैंने ऑनलाइन जो यूट्यूब के माध्यम से स्टार्ट की थी, तो उसमें भी जैसे 100 नंबर मार्क्स की बात करें तो 5 स्टूडेंटों के आए, तो जो 2 तो अपने क्लासरूम के थे और 3 वैसे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे। इसी प्रकार फिर 2021 में भी दिसंबर में जब स्कूलें स्टार्ट हुई तो फिर से 15 अप्रैल को फिर से लॉकडाउन लग गया। फिर भी अपन ये चाह रहे थे कि जैसे बच्चों की एग्ज़ाम लगेगी, तो उसमें भी मैंने 5 प्री बोर्ड और 9 उसके अलग अलग पार्ट बांट के उनका जो लॉकडाउन में भी ऑनलाइन टेस्ट ले रहे थे। अब ऑनलाइन टेस्ट का सिस्टम ये था, क्योंकि ऑनलाइन आप ले सकते हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप से भी ले सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप से कैसे लें। तो हमारा जो उद्देश्य ये था कि जो भी बच्चे हैं वो अपने को पहले व्हाट्सएप से माध्यम से जुड़ जाएं, उनका पर पेपर बनाएंगे, उनके पेपर को उसके व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, फिर वहाँ आप वो जो निश्चित समय दिया जाएगा उसमें सोलो करेंगे, सोलो करके उस PDF बना के फिर हमारे पास वापस सेंड करेंगे और फिर अपन चेक करते थे। और उस जो प्री बोर्ड और टेस्ट था उसको 1 दिन के अंदर अंदर हम, जैसे लगभग 100 स्टूडेंट थे वो जुड़े हुए थे, और 1 दिन के अंदर अपन उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देते थे। और वहाँ भी पिछली साल का भी जो प्री बोर्ड की यदि बात करूँ तो 78, 79 और 80 जो स्टूडेंट आते थे, लगभग 15 या 20 स्टूडेंट थे जिनके इतने मार्क्स आ रहे थे। फिर स्कूल जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई वो उनकी बात है, लेकिन अपन जो कोरोना काल में भी बच्चों की तैयारी
हो रही थी। और मैं ये चाहता हूं कि जैसे जैसे हमारा उद्देश्य ये भी नहीं है सर कि यहाँ से उत्कर्ष मैथ पॉइंट का कोई पैसे कमाना हो। यदि पैसा कमाना हो तो जिन विद्यालयों में मैं पढ़ा रहा हूँ उनके बच्चों को भी यहाँ लाएं। लेकिन जो आपके एक यहाँ क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं वो एक भी बच्चा जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ उसका नहीं है। पहले यदि कोई आएगा तो उसको मना कर दिया जाएगा कि मैं स्कूल में ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। लेकिन उसके अलावा यदि कोई बच्चा मेरे से पढ़ना चाहे, जैसे गवर्नमेंट स्कूल का हो, अदर कोई निजी स्कूल का हो, तो वो आ सकता है। ठीक है। और उसके भी ये नहीं है कि सर धीरे धीरे कोर्स करवाए, नहीं पैसे ले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिक्स है कि 3 या 3.5 महीने में कोर्स हो जाएगा, उसके बाद उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद यदि वो दोबारा कोर्स करना चाहे तो बैठ सकता है। साथ ही साथ फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं कि जो टेस्ट सीरीज और प्री बोर्ड चालू करते हैं, तो संडे या 15 दिन से या 7 दिन से या 15 दिन से चालू करते हैं, उसमें आइए दीजिए। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप एक्स्ट्रा टाइम में पहुंच सकते हैं। ये है सर। नहीं सर, ये आपकी एक बात मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि आपने कहा कि भाई एक बार जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक उनका चार्ज लगता है, जैसे 3 महीने 4 महीने मान लीजिए। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद वो जब तक रिवीजन करना चाहे वो उनकी इच्छा है। तो ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है सर। और उसके बाद सर वो अपन जब एग्जाम नहीं लगेगी जब तक जुड़े रहेंगे बच्चे से, क्योंकि वो प्री बोर्ड या टेस्ट के माध्यम से भी जुड़े रहेंगे। और कंपटीशन का जो बैच चालू करने का उद्देश्य भी यही है कि जो गांव के बच्चे हैं वो जैसे कांवड़ जाते हैं, नीमका थाना जाते हैं, जयपुर जाते हैं, तो मैथ और रीजनिंग का स्पेशल बैच है सभी एग्जाम्स के लिए। और मैथ मैं खुद पढ़ाता हूँ कंपटीशन को भी, और जो सर हैं अपने रीजनिंग वाले देशराज जी जाखड़ जी सर, वो पढ़ाते हैं। तो उनमें भी बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स है। नहीं सर, बच्चों से तो हमने बात की है, सभी बच्चों से उन्होंने कहा कि अच्छा है। और सर आपका नाम भी है, क्रेज भी है। भाई यहाँ आने से पहले हम सर्वे भी करके आए थे, क्योंकि आज हमारा टारगेट यही था कि एजुकेशन के लिए कोई न्यूज़ बनाते हैं। तो फिर हमने देखा, बाहर बोर्ड भी देखा, वहाँ पे बच्चों के नाम भी लिखे हुए हैं, अच्छे मार्क्स जिनको मिले हैं उनके भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आपसे जानते हैं, और अंदर आपकी क्लास को भी हमने चेक किया तो बच्चों ने भी बताया कि उनके समझ में भी आ रहा है। और आपको मैथ वाले सर के नाम से जानते हैं, आपका नाम जैसे नील जी है तो नील जी के नाम से नहीं जानते, मैथ वाले सर के नाम से जानते हैं। तो इस भूमिका को किस रूप में देखते हो आप, ये कि आपको एक प्रसिद्धि मिली है? सर वो तो बच्चों का प्यार है और अभिभावकों का विश्वास है। यहाँ पे आने के बाद बच्चा ये महसूस नहीं करता कि उसके कोई दिक्कत आएगी। यहाँ एक वो बच्चा यहाँ आने के बाद एक सुरक्षा की तरह महसूस करता है। तो वो तो बच्चों का प्यार है और अभिभावकों का विश्वास है। तो सर मान लीजिए अब जैसे कंपटीशन के लिए एडमिशन ओपन है। जी सर। हर मतलब कभी भी बच्चा आ सकता है एडमिशन के लिए। तो सर कोई फीस की जानकारी आप चैनल के माध्यम से देना चाहो? या फीस तो वैसे ही अपन कम ही कर रखे हैं, क्योंकि जैसे अपने पास जो बच्चे हैं 10th वाले उनको 500 रुपये मंथली है। और कंपटीशन वालों की अभी अपन ने कमी की थी, मैथ के वही 500 रुपये लेंगे, कंपटीशन की मंथली 500 रुपये लेंगे। और ये सोच रहा हूँ जैसे यदि अच्छे तरीके से करवाएंगे तो 4 महीने में आराम से कोर्स हो जाएगा। और सर मेरा ये भी नहीं रहता कि जैसे छुट्टी है तो छुट्टी नहीं, बच्चे यदि कहेंगे कि सर संडे को बुलाओ तो 3 घंटे 4 घंटे क्लास लग जाती है। उसका ये नहीं है कि कोर्स एक साथ खत्म कर दे, नहीं, उसको धीरे धीरे प्रिपेयर करते हैं। लेकिन 3 और 3.5 महीने बच्चों की भी कॉस्टली नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन जानते हैं खुद भी अपन जो मिडिल फैमिली से आते हैं। और मेरा जो स्कूल के विद्यार्थियों को बाहर लाने का जो उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, वो भी यही है कि वो एक बार पैसे दे रहे हैं स्कूल में तो उनकी बाहर भी फिर अपन ले, वो अपने लिए ठीक नहीं है। नहीं, वो तो आपने क्लियर कर ही दिया कि जहाँ पे आप पढ़ाते हो तो वहाँ तो जरूरत ही नहीं है, आप वहाँ जरूरत नहीं है सर। और बाकी देखिए जो बच्चा होता है एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए तो सब पेरेंट्स भी चाहते हैं। वो सर यदि स्कूल का बच्चा बाहर आना चाहिए तो वो पेरेंट्स से बात करेंगे तो ही बैठाएंगे, वरना वैसे नहीं बैठाएंगे। हाँ जी सर। तो चलिए सर, आपने जानकारी दी और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज छोटी दिवाली है फिर भी आपकी क्लास रन है। और जैसे कि अभी बच्चे कह रहे थे कि हम तो कल की भी छुट्टी नहीं करेंगे, लेकिन कल तो फेस्टिवल है। तो हमने बात करवाई, हमने आपकी मुलाकात करवाई हमारे चैनल के माध्यम से उत्कर्ष मैथ पॉइंट, जो कि थोई के अंदर है। थोई में जैसे पहले पंकज स्कूल चलती थी वहां पे रन हो रहा है इस समय। मैथ और रीजनिंग का एक ब्रांड है, वो सारी बातें हमने बच्चों से भी जान ली। और इन सर का नाम है अनिल जी सर, जिनको मैथ वाले सर के नाम से जाना जाता है। स्क्रीन पे उनके नंबर हम आपको चलाएंगे। इंक्वायरी के लिए आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का पर्सनल आप उनसे जानकारी लेना चाहो, वो आप उन नंबरों से ले सकते हो। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं मेरे सहयोगी साथी सुरेंद्र के साथ पीसी सैनी, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। थैंक यू।